नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेस्टिनी यानी नियति की। नियति किस तरह हमारे कर्मों को डिसाइड करती है, हमारे लिए कौन से कर्म चुनती है। देखा जाए तो मनुष्य के ऊपर अपने डेवलपमेंट के साथ साथ आसपास के एनवायरनमेंट को डेवलप करने की भी जिम्मेदारी है, जिसे वो जितनी ईमानदारी से निभाएगा और जितनी जल्दी निभाएगा उतना उसका कार्मिक डेट यानी उसका कर्म का उधार कम होता जाएगा। जैसे हर पत्ता एक जैसा नहीं होता, हर जानवर एक जैसा नहीं होता और एक जैसा बिहेव भी नहीं करता, ठीक उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक सेपरेट कर्म का प्रोग्राम फिट है। अगर वो उससे हटकर कुछ भी करता है तो उसका अंतर्मन उसका साथ नहीं देगा, उसकी आत्मा उसका साथ नहीं देगी। ये आप भी मानते हैं। किसी का कर्म है कि वो सोल्जर बने और इस देश की रक्षा में खुद को न्यौछावर करे। ये उसके अंदर या अंतर्मन की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। आप चाहें भी तो उसे रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यही उसकी आत्मा की आवाज़ है, पुकार है, यही उस जीव का कर्म है। ये भी हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में उसने अपना ये कर्म अधूरा छोड़ दिया था, जिसे पूरा करने के लिए उसकी आत्मा ने फिर से एक जन्म चुना है। ऐसा बंदा मिलिट्री में जाने के लिए जी जान लड़ा देगा, पर जाएगा ज़रूर। ठीक ऐसे ही किसी का कर्म है या होगा कि वो शिक्षक बने। आप लाख चाहें कि वो बिजनेसमैन बन जाए। आप सोचेंगे इसे इतना ज्ञान है चीज़ों का, वो अगर बिजनेस में आ जाए तो बिजनेस के बारे न्यारे हो जाएंगे। पर उस बंदे को शांति तभी मिलेगी जब वो बच्चों को पढ़ाएगा, एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा, क्योंकि यही उसका कर्म है। अपने मन के विरुद्ध परिस्थितिवश वो कुछ समय के लिए कोई और काम कर भी ले तो भी उसका अंतर्मन उसे उस कर्म की इजाज़त नहीं देगा। अपने इस कर्म की तरफ उसे बार बार खींचेगा कि उसे पढ़ाना है। एक लाइव एग्जाम्पल है। हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट श्री सर्वेपल्ली राधाकृष्णन सर खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी करके जब कॉलेज पहुंचे तो नियति ने खुद ब खुद फिलॉसफी का सब्जेक्ट उन्हें पकड़ा दिया। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी मर्जी का कोई सब्जेक्ट चुन लें। उनके लिए शिक्षा किसी भी सब्जेक्ट की सर्वोपरि थी। बाकी वो अपनी मेहनत से, लगन से खुद सीखने का हौसला रखते थे। लिहाजा उन्होंने फिलॉसफी का सब्जेक्ट परस्यू किया। पढ़ाई कंप्लीट करके वो प्रोफेसर बने। बच्चों को ऊंचे विचार की शिक्षा देते थे। जनता ने उन्हें 1952 में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। फिर 1962 में वो प्रेसिडेंट भी बने, द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पर उनके अंदर का शिक्षक वो हमेशा जीवित रहा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ तक कि उनका जन्मदिन जब मनाया जाने लगा तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से लोगों से रिक्वेस्ट की कि उनका जन्मदिन मनाने से ज़्यादा 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाए, तो उन्हें बेहद खुशी होगी। बाकी इतिहास आपके सामने है। वो टीचर बन के खुश थे, रास्ता भी उन्होंने वही चुना था, पर नियति ने इस बेहतरीन टीचर को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया और उसके बाद राष्ट्रपति भी बनाया। तो देखना आपकी मतलब आप देख रहे हैं कि कर्म के खेल और गति दोनों निराले हैं। कर्म का बंधन केवल जॉब या प्रोफेशन में है ऐसा नहीं है। कर्म का बंधन रिश्तों में और भी ज़्यादा होता है। मेरे एक करीबी दोस्त हैं जिनका प्रेम विवाह हुआ है, लव मैरिज। 2.5 साल प्रेम के बंधन में बड़े प्यार से कटे।
फिर शादी हुई, 4 साल और बीत गए। पर आज की स्थिति ये है कि शादी को 4 साल हो चुके हैं और दोनों के पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट है। 4 साल के घमासान युद्ध के बाद भी वो साथ तो हैं, पर आग और पानी का खेल अब भी चालू है। कई सारे दोस्तों ने उन्हें अलग होने की सलाह भी दी है, पर वो लड़ते भिड़ते साथ ही रहना चाहते हैं। डेस्टिनी यू सी, चाहे तो अलग हो सकते हैं, नई विचारधारा के लोग हैं, पर कहीं कुछ बांधे हुए हैं उन्हें। रिश्तों के बंधन तोड़ के चले भी जाएंगे तो कर्म के बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। वो किसी और रूप में दोबारा सामने आने का प्रयास करेगा। प्रेम का बंधन एक माध्यम बना दोनों को साथ में लाने का, जीवन के उस कार्मिक चक्र को कंप्लीट करने के लिए जो पिछले किसी जन्म में कहीं अधूरा छूट गया था। इस जन्म में जैसे ही प्रेम का बंधन पति पत्नी का हुआ, वैसे ही उनके एनर्जी चार्ट्स में वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई जिसका उधार दोनों ने एक दूसरे के प्रति चुकाना है। अब एक हमेशा सेवा भाव के बंधन में है और दूसरा अपनी अकड़ और गुस्से के नशे में ही रहता है। इंसल्टिंग टोन्स में बात करना बहुत आम बात हो गई है। देखते देखते ये प्रेम का बंधन एक कर्तव्य का बंधन ज्यादा हो गया है और प्रेम का कम। पॉसिबिलिटी ये है कि पिछले कोई जन्म में किसी एक से गलती हुई थी अपने हिस्से के कर्तव्यों को निभाने में, जिसकी भरपाई के लिए डेस्टिनी यानी नियति ने दोनों के कर्म पति पत्नी के रूप में जोड़ दिए हैं। एक को अपने प्रेम और समर्पण को बार बार दर्शाना होगा और दूसरे के गुस्से और अकड़ को जीतना होगा। जब तक वो अपने ईगो पे काबू नहीं पालेंगे, तब तक ना तो उनका पिछला उधार खत्म होगा और ना उनके रिश्ते की मिठास स्टेबल होगी। इसके साथ ही उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी। भारतीय संस्कृति में कुंडली मिलान का प्रावधान है, जहां आपके गुणों का मिलान होता है, यानी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। आपके एफर्ट्स के इन्वेस्टमेंट का मिलान होता है। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत सारे रिश्तों का समागम होता है। उसमें मैत्री यानी फ्रेंडशिप के कितने पॉइंट्स हैं, कर्तव्य के कितने पॉइंट्स हैं, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के कितने पॉइंट्स हैं, संतान के कितने पॉइंट्स हैं, समृद्धि के कितने पॉइंट्स हैं, सब कुछ देखा जाता है। और ये आपके एनर्जी चार्ट्स ही बताते हैं कि आप किस प्रकार की एनर्जी अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। What will complete you? इसलिए डेस्टिनी आपको पिछले कर्मों को चुकाने का मौका ज़रूर देगी। अब किस रिश्ते में क्या एफर्ट्स देकर चुकाना है, ये सब आपके एनर्जी चार्ट्स में पहले से ही मौजूद है। ज़रूरत है सिर्फ उसे समझने की और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में कुछ चेंजेस करने की। लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। कहते हैं, सही कहते हैं, पर ये नहीं कहते कि भाग्य में वो कर्म लिखा गया है जिसे हम जी चुरा रहे हैं या अनजान हैं। जब तक उस कर्म के प्रति आप जागरूक नहीं होंगे, भाग्य भी टकटकी लगाए आप ही की तरफ देख रहा होगा। सॉक्रेट्स सुना होगा आपने, सॉक्रेट्स फिलोसोफर, बहुत दिग्गज फिलोसोफर हैं। सॉक्रेट्स जैसे दिग्गज फिलोसोफर भी कहते हैं, नो दाई सेल्फ, यानी खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। हम आईने में रोज़ अपना बाहरी रूप तो देख लेते हैं, पर अपने अंतर मन को देखने के लिए आंखें बंद करके खुद को सुनने की ज़रूरत है, खुद को महसूस करने की ज़रूरत है, खुद की बातें रिकॉल कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। वरना नियति आपको बार बार उसी रास्ते पर लाती रहेगी जब तक आप खुद की बात सुन नहीं लेते और अपने कर्म को
पहचान नहीं लेते। व्यक्ति कितना खूबसूरत है ये उसका चेहरा नहीं, उसके कर्म बताते हैं। सो मेक गुड यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कीप योर एक्शंस राइट, fortune shall follow silently. नमस्कार।